सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लिखो चैट बॉक्स में। गुड मॉर्निंग, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। माय वॉइस इज क्लिअर, मेरा आवाज सबको क्लिअर आहे? माझा आवाज सगळ्यांना क्लिअर ऐकू येतोय? त्या चॅट बॉक्स मध्ये मेसेज करा। एक दोन मिनिटं आपण बाकी स्टुडंटची वाट बघूयात, मग आपण आजचा क्लास स्टार्ट करूयात। ओके, ओके, गुड मॉर्निंग। माय प्रेजेंट स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। चैट बॉक्स में मैसेज करो, मेरी प्रेजेंट स्क्रीन सबको दिख रही है। फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक्स ओपन की है मैंने। ओके, गुड। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड एक बार रिकैप करते हैं, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या लिया है। ओके, हमने पाठ चौथा सीखा है, आ की मात्रा। मीन्स काना वाले शब्द सीखे हमने। ओके, याद है सबको? और ये पाठ ओके, हमने पेज नंबर 16 तक कंप्लीट किया था और 17 किया था। यस, 17 की मात्रा वाले शब्द हमने किए थे। 16 कंप्लीट किया था। सो 17 पेज नंबर खाली स्थान में आ की मात्रा काना लगाकर शब्द पूरे करो व जोर से पढ़ो। ये हमने लास्ट क्लास में लिए हैं शब्द, जैसे डाल, दाल, कान, पान, काका, दादा, भालू। मोनाली मॅडम, यस मैम। मॅडम स्क्रीन आडवा करा तुमचा, म्हणजे ते तुम्हाला छान झूम करता येईल। ओके मैम। यस, खाली स्थान में आ की मात्रा गाना लगाकर शब्द पूरे करें व जोर से पढ़ें। एक बार रिकैप लेते हैं, ये शब्द मैं पढ़ती हूँ जोर से। आ की मात्रा लगाकर दाल, दाल, कान, पान, काका, दादा, भाला, काला, सावन, गाजर, बादल, चावल, तबला, गहना, बहना, पावन, आलस, बाजार, बहार, बाहर, भगवान, सरकार, जानवर और डाक खाना। ओके, याद है सबको हमने ये शब्द लिए थे? तो उसके आगे अक्षरों को सही क्रम से लिखकर सही शब्द बनाएं। अक्षरों को सही क्रम से लिखकर सही शब्द बनाएं। मतलब क्या है ये? कुछ अक्षर दिए हैं हमें,
दिए गए हैं वो अक्षरों के सही क्रम लगाकर अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। क्या करना है हमें? जो अक्षर हमें दिए हैं उसको सही क्रम से लगाकर उसका मीनिंगफुल वर्ड शब्द बनाना है। ओके, लाता, तो ला ता, लाता का कुछ मीनिंग नहीं है, ये अक्षर दिए हैं तो इसको सही क्रम से कैसे जोड़ेंगे? हम उल्टा करके पढ़ते हैं। देख, जैसे ताला, ता ला, ताला का मीनिंग है, यस, ताला, हम कहीं बाहर जाते हैं सब घर के मिलकर एक इकट्ठा, तो घर को ताला लगाते हैं, सबको पता है वो ताला। लाता का हमने क्रम बदला और उसका शब्द बन गया ताला। नेक्स्ट, द ल बा, द ल बा, दलबा का कुछ मीनिंग है? नहीं, दलबा का कुछ मीनिंग नहीं बनता, तो हम उसको थोड़ा शब्द घुमाकर देखते हैं कैसे बनता है। लदबा हो सकता है, ल पहले लेके द बाद में लेके और बा लास्ट रख के, नहीं, इसका भी कुछ मीनिंग नहीं हो सकता। तो सोचते हैं इसका शब्द क्या बन सकता है। दलबा नहीं है, लदबा नहीं हो सकता, तो ब को पहले ले सकते हैं हम, बा, और द ल, बादल। यस, राइट, नया शब्द बन गया, मीनिंगफुल वर्ड बन गया हमारा, बा द ल, बादल, क्लाउड्स। यस, गुड, बा द ल। नेक्स्ट, नेक्स्ट, जारबा, जा र बा, जारबा का कुछ मीनिंग ही नहीं है, तो ये शब्द हमें अच्छे से अरेंज करने हैं जैसे मीनिंगफुल शब्द बन सकता है। तो चलो सोचते हैं क्या बन सकता है। र पहले लेके हो सकता है कुछ, रजाबा, नहीं, ये भी कुछ मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। तो और क्या सोच सकते हैं? ब को पहले ले जाए तो बा जा र, यस, राइट, बा जा र, बाजार, मार्केट, बा जा र, बाजार, मार्केट। सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे, मैं सब शब्द अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, वन टू वन, अच्छे से एक एक शब्द एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ध्यान देना। नेक्स्ट है वो र है, र, र है वो, र ज गा, र ज गा, ये भी कुछ मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। चलो शब्द अरेंज करते अलग अलग तरीके से और देखते हैं। जो को पहले लिया जाए तो हो सकता है क्या? जरगा, नहीं, ये कुछ मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। तो ग को पहले ले जाए, गा को पहले ले जाए, गा, और ज को बाद में लेते हैं, ज र, यस, राइट, गा ज र, कैरेट। नेक्स्ट, 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 ये बहुत ही ब्लर है, वो दिख भी नहीं रहा है मुझे। ओके, वो मैं एक बार मैम से क्रॉस चेक करके बताती हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन। अब आप लोग मुझे बताओगे कि इसका मीनिंगफुल वर्ड कौन सा होगा। मैं शब्द पढ़ूंगी और आप लोग जिसको आ रहा है वो चैट बॉक्स में नाम लिखेगा। ओके, लामा, लामा का कौन बताएगा? चैट बॉक्स में नाम लिखो, चलो। ला मा, लामा का कुछ वर्ड्स अरेंज करके आगे पीछे करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड शब्द तैयार हो रहा है, बताइए मुझे, चलो। ओके, रिद्धि का नाम है, रिद्धि का माइक शुरू करो। Yes, teacher. यस, लामा का मीनिंगफुल वर्ड, Lama, mala,
यस, माला। गले में गर्ल्स पहनते हैं मोती की माला, माला। गुड। नाउ ऑफ योर माइक। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ, अच्छे से ध्यान दो सब लोग। ग प ग ल पा, ग ल पा। गलपा का मीनिंगफुल वर्ड क्या है? कोई बता सकता है? क्या होता है मीनिंग? अलग अलग शब्द अरेंज करके कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनाए जाए। चलो कौन बताएगा अभी मुझे चैट बॉक्स में किसका नाम है, देखते हैं। तुळजा। ओके, तुळजा का माइक शुरू करो। Yes, ma'am. यस, गलपा का पा मीनिंगफुल वर्ड। पा ल ग पालग। ये नो, ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, इसका क्या मीनिंग है पालग का? और एक बार ट्राई करो, देखो आ रहा है क्या। तो प को पहले लिया, वो अच्छा किया। ओके, तो ल को सेकेंड लेने की जगह पे हम ग को सेकेंड लेते हैं। पा ग ल, राइट? यस, पागल। अब बोलते हो ना कभी कभी मस्ती में एक दूसरे को, फ्रेंड्स लोगों को बोलते हैं ना, आपके दोस्त लोगों को बोलते हैं ना, पागल ही है, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी खेल रहा है, राइट? पा ग ल। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं शब्द रीड कर रही हूँ, आप लोग मुझे बताओगे, चैट बॉक्स में नाम लिखना है। क ला चा, क ला चा। इसका मीनिंगफुल वर्ड क्या होगा? सोचो, सोचो, थोड़ा सोचो। क ला चा। कौन बताएगा मुझे ये मीनिंगफुल वर्ड? क ला चा। यस, जिज्ञासा का नाम है, जिज्ञासा का माइक शुरू करो। चालाक यस, चालाक, राइट। कलाचा का चा ला क, गुड गर्ल। नेक्स्ट शब्द मैं पढ़ रही हूँ, ब सॉरी म दा बा, म दा बा। इसका सही शब्द कौन बताएगा मुझे? म दा बा, कौन बताएगा? रिद्धि, रिद्धि का माइक शुरू करो। Yes, teacher. यस, बताओ मदामा का सही शब्द कुछ अरेंज करके, मीनिंगफुल वर्ड। बादाम बादाम। यस, गुड, बादाम, गुड। नेक्स्ट है चा र आ, चा र आ। चार आ का मीनिंगफुल वर्ड शब्द, चार आ का। तुळजा, तुळजाचा माइक सुरू करा। अचार यस, गुड, आचार। ओके, ये शब्द सबको समझ में आए? मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं अरेंज करके। नेक्स्ट, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा मतलब पहली ई, पण हम मराठी में बोलते हैं पहिली वेलांटी, तशी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? छोटी ई की मात्रा। तो जोड़ो और पढ़ो। क प्लस ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा की। मैं पढ़ रही हूँ, सब लोग अच्छे से ध्यान दोगे सिर्फ। ओके, च प्लस छोटी ई की मात्रा ची, ट प्लस छोटी ई की मात्रा टी,
त छोटी ई की मात्रा ती, न छोटी ई की मात्रा नी, भ छोटी ई की मात्रा भी, ल छोटी ई की मात्रा ली, स प्लस छोटी ई की मात्रा सी, ह छोटी ई की मात्रा ही, राइट। ये है छोटी ई की मात्रा। रिपीट आफ्टर मी। छोटी ई की मात्रा क प्लस छोटी ई की मात्रा की, च प्लस छोटी ई की मात्रा ची, ट प्लस छोटी ई की मात्रा टी, त प्लस छोटी ई की मात्रा टी, टी, न प्लस छोटी ई की मात्रा नी, भ प्लस छोटी ई की मात्रा भी। से आफ्टर मी। ल प्लस छोटी ई की मात्रा ली, स प्लस छोटी ई की मात्रा सी, भ प्लस छोटी ई की मात्रा भी, सॉरी, ह प्लस छोटी ई की मात्रा ही। चलो जोड़ो और पढ़ो। अभी हमने ल अ सीखा, आ की मात्रा सीखे, अ के शब्द सीखे, मतलब सिंपल शब्द सीखे, सरल शब्द सीखे। अब, बल, मत, कल, अजगर। इसके बाद आ की मात्रा के शब्द सीखे हमने। गाजर, छाता, अनार, टमाटर, जहाज, पाठशाला। आ की मात्रा का एक पाठ भी सीखा हमने, शब्द भी सीखे। और अभी वो सही क्रम से शब्द बना के मीनिंगफुल शब्द बनाए, वो भी सीखा। और अभी हम सीख रहे छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा के अभी शब्द सीखेंगे हम। च प्लस छोटी ई प्लस ड प्लस छोटी ई प्लस य प्लस आ। आ की मात्रा इज इक्वल टू क्या होता है? च को छोटी ई की मात्रा दिया जाए तो क्या हो जाता है? वो ची। ड को वापस छोटी ई की मात्रा दिया गया तो हो जाता है वो डी। और य को आ की मात्रा आ, तो शब्द बन गया ची डी या। ची डी या। ओके, नेक्स्ट दूसरा चित्र देखते हैं हम। ग प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस ट प्लस आ की मात्रा प्लस र। ओके, तो ग को छोटी ई की मात्रा क्या हो जाता है? वो गी। ट को आ की मात्रा दिया जाए तो हो जाता है टा। और र, तो शब्द बन गया हमारा की टा र। नेक्स्ट नेक्स्ट है झ। झ को छोटी ई की मात्रा हो जाता है जी। ल म को वापस छोटी ई की मात्रा मी ल, तो शब्द बन गया हमारा झिलमिल। झी ल मी ल, झिलमिल। नेक्स्ट क। क को छोटी ई की मात्रा की। स को आ की मात्रा सा और प्लस न, तो शब्द बन गया हमारा किसान। शब्द बन गया हमारा किसान। नेक्स्ट ह। ह को छोटी ई की मात्रा क्या हो जाएगा? वो ही। र न, तो शब्द बन गया हमारा हिरन। समझ रहा है सबको? छोटी ई की मात्रा अच्छे से। न। न को आ की मात्रा। र। र को ई छोटी ई की मात्रा। य और लो, तो न को आ की मात्रा हो जाता है ना। र को
छोटी ई की मात्रा हो जाता है री, यल। शब्द बन गया हमारा नारियल। समझ रहा है सबको? चैट बॉक्स पे एक बार लिखो कि छोटी ई की मात्रा समझी है सबको। सब लोग डालेंगे मैसेज, रिद्धि, तुलजा, जिज्ञासा। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। पाठ पांचवा। ची क चिक चिक चिड़िया। चिक चिक चिड़िया। और इस पाठ में सब सारे शब्द छोटी ई की मात्रा के हैं। ओके, तो पहले हम शब्द पढ़ते हैं सब छोटी ई की मात्रा। मैं पढ़ रही हूँ, सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे। रवि, छवि, तिल, गति, हरी, मिला, जिला, किताब, गिटार, तकिया, जिराफ, सियारा, हिरण, शिकार, रविवार, शनिवार, किशमिश, साइकिल, गिरगिट और नारियल। ये सब शब्द आ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा, ये दोनों मिलाकर बने गए शब्द है। ओके, तो हम ये पाठ में पढ़ रही हूँ, सब लोग ध्यान देंगे। ओके। आई आई चिड़िया आई, चहक चहक कर चिड़िया आई, मीठी मीठी खीर पकाई, आई चिड़िया चिड़िया आई। दिन निकल आया, विमल उठा, आलस मत कर, बगिया जा, डलिया भर कर फल ला। रवि नारियल लाया, किरण किताब पढ़, रवि गिटार बजा, पिकनिक पर चल, बादल घिर आए, झिम झिम रिम झिम रिम झिम पानी बरसा, डाकिया आया, रवि भागा और रवि फिसल गया। पाठ का नाम है चिक चिक चिड़िया। चिक चिक चिड़िया। आई आई चिड़िया आई, चिड़िया को बुला रहे सब लोग। चहक चहक कर चिड़िया आई, चहक चहक कर मतलब हंसते गुनगुनाते चहक कर चिड़िया आई। मीठी मीठी खीर पकाई, मीठी मीठी खीर पकाई, खीर सबको पसंद है, स्वीट डिश है ये। आई चिड़िया चिड़िया आई, दिन निकल आया, दिन निकल आया मतलब सुबह हो गई। विमला उठ, विमला को उठा रहा है। आलस मत कर, बगिया जा, विमला उठ, आलस मत कर और बगिया जा। डलिया भरकर फल ला, डलिया मतलब एक एक बड़ा सा कट डलिया, टोपला, टोपली भरकर फल ला।
रवि नारियल लाया है। रवि ने क्या लाया है? नारियल। किरण किताब पढ़। किरण को क्या बोल दिया है? किताब पढ़ो। रवि गिटार बजा। रवि को गिटार बजाने को बुलाया। पिकनिक पर चल। बादल घिर आए। बादल छा गए, मतलब बहुत सारे बादल घिर आए। बादल घिर बहुत सारे बादल इकट्ठा आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? बारिश हो जाती है। तो रिम झिम पानी बरसा। डाकिया आया, रवि भागा। डाकिया आया है तो रवि भागा, और भागते भागते वो फिसल गया। रवि फिसल गया। पाठ अच्छे से समझ में आया है सबको? चैट बॉक्स में लिखो एक बार। चैट बॉक्स में लिखो पाठ समझ में आया, मैं और एक बार पढ़ूं। ओके, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड आप सब लोगों को अभी क्या करना है? अक्षरों को सही क्रम अक्षरों को सही क्रम में लिखकर सही शब्द बनाए। मतलब ये अक्षर लिखना है, उसको सही क्रम से बनाकर अच्छे सही वाले शब्द जो अभी हमने ओरली लिए हैं वो आपको रिटन में करना है। ओके, स्टार्ट डूइंग दिस। फर्स्ट स्टैंडर्ड ये करना शुरू करो, और इसके बाद इस होते ही ये जोड़ो और पढ़ो। छोटी ई की मात्रा के शब्द जितने भी दिए हैं, क, च, ट, त, न, भ, ल, स, ह, ये शब्द आपको लिखने हैं। ओके, ये दोनों ही अभी करना है, अभी स्टार्ट करना है आप लोगों को फर्स्ट स्टैंडर्ड। समझ में आया क्या करना है? पेज नंबर 17 में से अक्षरों को सही क्रम में लिखकर सही शब्द बनाएं, और छोटी ई की मात्रा के शब्द लिखना स्टार्ट करो। कौन कौन है फर्स्ट स्टैंडर्ड में से? रिद्धि। ओके, रिद्धि समझ में आया क्या करना है? ओके, स्टार्ट डूइंग देन। नाउ सेकंड स्टैंडर्ड। सेकंड स्टैंडर्ड हमने क्या लिया था, याद है? मिस स्क्रीन नहीं दिख रही। यस यस, वेट, मैं सेकंड स्टैंडर्ड की बुक ओपन कर रही हूँ, रुको। अभी दिख रहे है सबको सेकंड स्टैंडर्ड की बुक? चैट बॉक्स में लिखो प्रेजेंट स्क्रीन इज विजिबल। ओके, तो फिर हमने क्या लिया था, एक बार रिकैप लेते हैं। सेकंड स्टैंडर्ड लास्ट क्लास में हमने ये पाठ, नकल की अटकल। नकल की अटकल। एक बंदर था, वो पेड़ पे बैठता था,
उस पेड़ के नीचे एक नाई बैठता था, हजामत वाला नाई बैठता था, और उसका देख के वो बंदर उसको परेशान करता था, मतलब जो नाई करे वो सब करता था वो। तो एक बार नाई ने खुद का गला काटने की एक्टिंग की, और बंदर ने सच में अपना खुद का गला ही काट लिया। और ये शब्द देखे थे, मौखिक प्रश्न भी देखे थे, और मैंने उसको आप लोगों को लिखित में लिखने को बोला था, राइट। तो आगे के प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। नाई से हजामत कौन बनवाता था? नाई से हजामत कौन बनवाता था? सबको याद, पाठ अच्छे से याद है ना? चैट बॉक्स पे एक बार लिखो। सेकेंड स्टैंडर्ड पाठ सबको याद है? चैट बॉक्स में लिखो। नकल की अटकल एक बार हमने रिवाइज किया है, अभी अच्छे से याद है। तो अभी प्रश्न उत्तर देखते हैं लिखित के। लिखित का पहला प्रश्न है, नाई से हजामत कौन बनवाता था? नाई से हजामत कौन बनवाता था? तो पाठ का तीसरा लाइन है, आते जाते लोग उससे हजामत बनवाते थे। आते जाते, राह चलते आते जाते लोग उससे हजामत बनवाते थे। उससे मतलब किससे? नाई से। आते जाते लोग नाई से हजामत बनवाते थे। नेक्स्ट, ध्यान देना है, प्रश्न उत्तर हम मौखिक ही कर रहे हैं अभी। आप सब लोग अच्छे से देखोगे पहले, और बाद में होमवर्क में आपको ये सब रिटन में करने को बोलूंगी, ओके। तो अभी अच्छे से ध्यान देना है। प्रश्न उत्तर हम ढूंढ रहे हैं, मार्क कर लो, याद नहीं रह रहा है तो। बंदर कहाँ रहता था? किसी का तो माइक शुरू है, प्लीज ऑफ द माइक। यस, थैंक यू। बंदर कहाँ रहता था? यहाँ पे पैरा जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं पे आपको दिख रहा है। जो पास के ही पेड़ पे रहता था वह डरता था केवल एक बंदर से जो पास के ही पेड़ पर रहता था। तो बंदर कहाँ रहता था? पास के पेड़ पर। बंदर कहाँ रहता था? पास। बंदर पास के ही पेड़ पर रहता था। पेड़ पर। तीसरा प्रश्न, नाई को बंदर की क्या बात बुरी लगती थी? नाई को बंदर की क्या बात बुरी लगती थी? बंदर नाई की हर काम की डैश था। तो ये ढूंढते हैं, बंदर नाई की हर काम की नकल करता था।
नकल, बंदर की यह बुरी आदत थी कि वह हर काम में नाई की नकल करता था। हर काम में। तो तीसरा प्रश्न, बंदर नाई की हर काम की नकल करता था। यह बात नाई को बुरी लगती थी। यह बात नाई को बुरी लगती थी। नाई को बंदर की क्या बात बुरी लगती थी? बंदर नाई के हर काम की नकल करता था। यह बात नाई को बुरी लगती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा, नाई के कहीं चले जाने पर बंदर क्या करता था? नाई के कहीं चले जाने पर बंदर क्या करता था? नाई जब पानी पीने जाता था या फिर कुछ टहलने जाता था खाने के बाद थोड़ी देर, तो बंदर क्या करता था? यदि नाई थोड़ी देर के लिए कहीं चला जाता तो बंदर हम ढूंढते। हाँ, और यहाँ पे बंदर ही यह लीला देखकर नाई ही मुस्कुराता और मुसाफिर भी। यह तक तो नाई नकल ना नाई की नकल नाई को बुरी नहीं लगती थी, किंतु जब नाई दोपहर को अपने सामान रखकर पानी पीने या अन्य किसी कार्य से जाता तो बंदर नीचे उतरकर नाई के शीशे में देख मुंह मटकाता, उठल पुटल कर देखकर कभी पकड़ पट सॉरी कभी पट करट तोड़ देता, पटक पटक कर तोड़ देता और कभी कंघी खींच के ले जाता। बंदर की यह लीला देखते ही नाई भी मुस्कुराता था और मुसाफिर भी, क्योंकि बंदर जैसे नाई करता था वैसे ही करता था। यह तक नाई की नकल नाई को बुरी लगती थी। मतलब नाई को लगता था कि वो मेरी नकल कर रहा है, तो नाई को बुरा लगता था। किंतु जब नाई दोपहर को अपना सामान रख कर पानी पीने या अन्य किसी कार्य से जाता तो बंदर नीचे उतरकर नाई के शीशे में देख मुंह मटकाता, उटल पुटल देखता और कभी पटक पटक कर तोड़ देता और कभी कंघी खींच ले जाता। ऐसा बंदर करता था जब नाई कहीं बाहर या फिर कुछ देर चला जाता था। तो बंदर नीचे उतरकर उसके सामान, सब हमने देखा भी, उसके सामान का सामान निकाल कर शीशे में मुंह
मुंह देखता था, मटकाता था, उतल पुतल कर देता था सब, और कभी पटक पटक कर तो तोड़ देता था और कंघी ले जाता था। ऐसे नाई उसको परेशान करता था। नाई ने एक दिन बंदर को दिखाकर क्या किया? एक दिन नाई ने बंदर को क्या दिखाया? नाई उस तरह निकालकर से अपने ही अपने ही दाढ़ी करने लगा। एक दिन नाई जब किसी मुसाफिर की हजामत बनाने था, तो उस तरह निकालकर अपने गले के चारों ओर फेरने का बहाना करने लगा। मुसाफिर नहीं था तो वह अपने ही गले की चारों ओर उस तरह फेरने का बहाना करने लगा। क्या करने लगा? एक दिन उस तरह निकाल कर अपने ही गले के चारों ओर फेरने का बहाना करने लगा। नेक्स्ट, नाई बंदर का कार्य कहाँ से देखता था? नाई एक वृक्ष की आड़ में खड़ा होकर नाई एक पेड़ की आड़ में खड़ा होकर बंदर के कार्य देखता देख देख रहा था। नाई एक पेड़ की आड़ में, यहाँ पे दिख रहा है, पानी पीने के बहाने दूर जाकर एक वृक्ष की आड़ में खड़ा हो गया। वृक्ष मतलब पेड़। पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया और बंदर क्या कर रहा है? वो देखने लगा, बंदर को देख रहा था। आगे, नाई की नकल करके गर्दन के चारों ओर उस तरह फेरने का क्या परिणाम हुआ? बंदर ने नाई की नकल करते हुए उस तरह फेरा जिससे उसकी डैश गई। जिससे उसकी जान गई। नाई की नकल करके गर्दन के चारों ओर उस तरह फेरने का क्या परिणाम हुआ? बंदर ने नाई की नकल करते हुए उस तरह फेरा जिससे उसकी जान गई। 8वां प्रश्न, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें इसके कार्य की नकल भी सोच समझकर करनी चाहिए। इस कहानी में वो बंदर ने कुछ सोचा नहीं, जैसे नाई कर रहा था वैसे कर रहा था। तो नाई ने क्या किया? एक उस तरह लिया और धीरे से, हल्के से अपने गले की ओर फेरने लगा। तो बंदर ने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, और उठ के नीचे आया और उस तरह लिया और अपने ही गले के चारों ओर जोर से फेरने लगा। उसने कुछ सोचा ही नहीं, जैसे नाई ने किया वैसे किया, पर जोर से किया, इससे उसकी जान चली गई। तो हमें किसी कार्य की नकल जब हम करते हैं किसी कार्य की, जिसने उसने किया है वैसे करते हैं, तो वो भी हमें सोच समझ कर करनी चाहिए। सोच समझ कर करनी चाहिए। सबको प्रश्न के उत्तर अच्छे से मिले? तूर्जा, जिज्ञासा,
सेकेंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट, सबको समझ में आया अच्छे से? प्रश्न उत्तर लिखित में चैट बॉक्स में लिखो एक बार। सब लोग मैसेज करेंगे। 8 क्वेश्चंस है, सबको सब क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आप लोगों को ये होमवर्क में करना है। ओके, नेक्स्ट। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नाई डैश से डैश जाने वाले सड़क के किनारे डैश के पेड़ के नीचे बैठा करता था। तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं हम। नाई डैश से डैश जाने वाले सड़क के किनारे, वह गांव से शहर जाने वाले सड़क के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठता था। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा करता था। दूसरा, वह अपने डैश के लिए अच्छे पैसे डैश लेता था। वह अपने डैश के लिए अच्छे पैसे डैश लेता था। वह अपने खर्चे के लिए अच्छे पैसे कमा लेता था। वह अपने खर्चे के लिए अच्छे पैसे कमा लेता था। तीसरा, बंदर हर काम में डैश करता था। नाई की नकल करता था। बंदर हर काम में नाई की नकल करता था। बंदर बंदेरिया के मुंह को हाथों से मलकर उस पर डैश फेरने लगता। जैसे नाई करता था वैसे कर रहा था, तो बंदर अपने ही बंदरिया के मुंह पे हाथ से मलकर उस पर डैश फेरने लगा। क्या फेरने लगा? बंदर अपनी ही बंदरिया के मुंह को हाथ से मलकर उस पर लकड़ी फेरने लगता। लकड़ी फेरने लगता। लास्ट, बंदर रोज कोई न कोई डैश मचाता ही रहता था। बंदर रोज कोई न कोई डैश मचाता ही रहता था। बंदर रोज कोई न कोई उधम मचाता ही रहता था। उधम। रिक्त स्थानों की पूर्ति सबको समझ में आई? चैट बॉक्स में लिखो। सेकेंड स्टैंडर्ड, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सबके आंसर समझ में आए? चैट बॉक्स में लिखो। ओके, नेक्स्ट। विपरीत विलोम शब्द छांटकर लिखो। विपरीत विलोम शब्द छांटकर लिखो।
लास्ट पार्ट में भी हमने विलोम शब्द सीखे हैं, वही है वापस। सुखी, सुखी का विलोम शब्द मीन्स अपोजिट वर्ड, विरुद्ध शब्द। सुखी का विलोम शब्द दुखी, सुखी का विलोम शब्द दुखी। जैसे ऊपर दिए गए उसमें से ही हमें ढूंढना है, तो आप लोग बताओगे अभी मुझे, ज्ञान का विलोम शब्द बताओगे, ज्ञान का विलोम शब्द। चलो, कौन बता रहा है? चैट बॉक्स में लिखो ज्ञान का विलोम शब्द। ऊपर दिए गए सब शब्द पढ़ो और बताओ मुझे। चैट बॉक्स में लिखो नाम, कौन बताएगा ज्ञान का विलोम शब्द। जिज्ञासा का नाम है, जिज्ञासा का माइक शुरू करो। ज्ञान ज्ञान नहीं, विलोम शब्द मीन्स अपोजिट वर्ड्स। सो ज्ञान का विलोम शब्द है अज्ञान। ज्ञान का विलोम शब्द है अज्ञान, अज्ञान। यस, नेक्स्ट, अच्छा, अच्छा का विलोम शब्द। अच्छा, अच्छा का विलोम शब्द चैट बॉक्स में लिखो, कौन बताएगा मुझे। ऊपर दिए गए सब शब्द अच्छे से पढ़ो। तुलजा, तुलजा का माइक शुरू करो। अच्छा गंदा अच्छा गंदा गंदा, यहाँ पे ऊपर दिए गए शब्द में से गंदा शब्द है क्या? दिन है, चढ़ना है, अज्ञान, अवगुण, औरत, भला, दुखी, बुरा, नाटा, रोना। तो गंदा ये शब्द ही नहीं बुरा है। यस, बुरा। अच्छा का विलोम शब्द है बुरा। नेक्स्ट, रात, रात का विलोम शब्द कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिखो। ये तो बहुत ही इजी है। अगेन तुजा, तुजा का नाम है, माइक शुरू करो। रात, रात सुबह सुबह, सुबह दिया गया है क्या शब्द? ऊपर दिए गए शब्द में से पढ़ो। दिन दिया है, क्या दिया है? दिन दिन। तो रात का विलोम शब्द हो गया दिन दिन। यस, गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, आदमी, आदमी का विलोम शब्द। आदमी, आदमी मीन्स मैन। पुरुष, पुरुष का विरोध शब्द, विलोम शब्द। कौन बताएगा? जिज्ञासा, जिज्ञासा का माइक शुरू करो। बताओ मुझे, आदमी का विलोम शब्द बताओ। माइक ऑन करो जिज्ञासा का। औरत आदमी का औरत यस, आदमी का विलोम शब्द है औरत। गुड। अभी तो ऊर्जा बताएगी मुझे। नेक्स्ट, लंबा का विलोम शब्द, लंबा का। यस मैम बोलो, ऊपर दिए गए शब्द में से देखो लंबा का विलोम शब्द क्या है? लंबा, लॉन्ग।
दिन नहीं, चढ़ना नहीं, अज्ञान नहीं, अवगुण नहीं, औरत नहीं, भला नहीं, दुखी भी नहीं, बुरा नहीं, नाटा। नाटा, लंबा, नाटा। नाटा मीन्स छोटा। नाटा मीन्स छोटा, जो हाइट में छोटा हो। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जिज्ञासा बताएगी मुझे गुण। गुण का विलोम शब्द, ऊपर दिए गए शब्द पढ़ो जिज्ञासा अच्छे से, और गुण का मुझे विलोम शब्द बताओ। ऑन योर माइक, बोलो। दिन नंतर वाचतो. चलना पटकन वाच. अज्ञान व गला के गुण अगुण तो गुण, अवगुण। यस, गुण का विलोम शब्द है अवगुण, राइट? सांग. हो यस. अगुण यस, गुण, अवगुण। वाचते सगळं. नेक्स्ट नेक्स्ट अभी तुळजा, हंसना। तुळजा बताएगी यस मुझे। मैम हंसना यस का मैम विलोम शब्द बोलो। हंसना यस, हंसना अपोजिट क्या है हंसना का? रोना ऊपर दिया है रोना। यस, दुखी हंसना, रोना। रोना रोना दिया है बेटा, लास्ट शब्द देखो अच्छे से। रोना दिया रोना है, हंसना, रोना। गुड गर्ल। नेक्स्ट, उतरना। जिज्ञासा, जिज्ञासा बताएगी अभी। उतरना। उतरना चढ़ना यस, उतरना, चढ़ना। गुड गर्ल। लास्ट तुझा, बुरा। बुरा का विलोम शब्द बताओ। बुरा अच्छा अच्छा बराबर शब्द है, बट हमें दिया गया शब्द में अच्छा शब्द ही नहीं है, भला शब्द है। दिख रहा है भला सबको? भला भला, अच्छा, सॉरी, बुरा, भला। बुरा, भला। भला यस, तो ये सब शब्द समझ में आया सबको? प्रश्न उत्तर। हमने अगले पाठ के विलोम शब्द लिए शायद। ओके, और ये देखते हैं अभी हम रिक्त स्थानों की पूर्ति के बाद जो शब्द प्रश्न है, सही वाक्य पर राइट क्लिक व गलत वाक्य पर रॉन्ग ऐसे निशान लगाए। ओके, पहला बोलती हूँ। नाई वर्षा व आंधी से डरता था। नाई वर्षा आंधी से डरता था? नहीं, वो नहीं डरता, तो उधर हम ऐसे क्रॉस बनाएंगे। नेक्स्ट, बंदर नाई की नकल करता था। करता था, हमने पाठ अच्छे से सीखा है। बंदर पूरा वक्त नाई की नकल करता था, तो वहां पे हम राइट क्लिक करेंगे। तीसरा, बंदर बंदरिया के गाल काटता था। बंदर बंदरिया के गाल काटता था। वह नाई, बंदर नाई की नकल करता था, नाई जैसे हजामत बनाता था मुसाफिर लोगों की, तो वैसे ही बंदर बंदरिया की बनाने को जाता था, तो वो गाल काटता था। राइट क्लिक। बंदर नाई का शीशा संभाल कर रखता था। बंदर नाई का शीशा संभाल कर रखता था? नहीं, जैसे ही नाई जाता था किधर पानी पीने या फिर कुछ काम से, तो बंदर नीचे आकर सब उथल पुथल मचाता था, सब निकाल के रखता था। पांचवा, बंदर नाई की बहुत
सहायता करता था। बंदर नाई की बहुत सहायता करता था, कुछ हेल्प करता था बंदर नाई को उसके काम में, नहीं तो उसका काम बढ़ाता था, तो उधर रॉन्ग आएगा। बंदर ने उस तरह उठाकर अपनी गर्दन की चारों ओर फेरा। बराबर, बंदर ने सिर्फ देखा था कि नाई ने क्या किया है, पर बंदर ने अच्छे से देखा ही नहीं था कि उसने जोर से फेरा है, धीरे फेरा है, नहीं देखा था, तो उसने जोर से अपने ही गले के चारों ओर वो उस तरह फेरा, तो वहां पे राइट क्लिक आएगा। तो जो जो आज हमने लिया सब समझ में आया। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, प्रश्न उत्तर और सही निशान बनाए। चैट बॉक्स में लिखो, सब लोग लिखेंगे, जिज्ञासा तुलजा दोनों, सेकंड स्टैंडर्ड। Okay, so it is 10:31. All of you can leave the class, left the class. होमवर्क समझ में आए तो सब लोग होमवर्क अच्छे से करेंगे। बाय। बाय टीचर। बाय बाय टीचर। बाय टीचर। बाय थैंक यू बाय मैम। बेटा, थैंक यू, बाय।